और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों और सभी मीडिया के साथीगण, आज वैसे महान हस्ती का हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कर रहे हैं, जिन्होंने जनसंघ के काल में इस देश के लिए सपना देखा था। जनसंघ एक विचारधारा लेकर 1951 में जब उत्पन्न हुई तो इस देश में कैसे अखंड भारत का सपना इस देश का पूरा हो, उसकी चर्चा करते थे। और आज से लगभग 70 वर्ष पहले ये लोग नारा लगाने का काम करते थे साथियों, कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। आज जहां होंगे स्वर्गीय रामदेव महतो जी ऊपर से देख रहे होंगे कि आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और जब आपके आशीर्वाद से 2019 में रविशंकर जी यहां से सांसद बनकर गए और दिल्ली में भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दोनों सदनों में सरकार बनी, उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया साथ। और अब सोचिए, कोई पार्टी कमिटमेंट से इतने लंबे समय तक कमिटमेंट को आगे अपने विचारधारा को नहीं रख सकता। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से कमिटेड हो जाती है उससे पीछे नहीं हटती है। और आप सोचिए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा और तब से कई बार जनसंघ विलय कर गया जनता पार्टी के अंदर, अपनी विचारधारा को समाप्त करके देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किया। और तब 1980 में भाजपा का उदय हुआ और आज भाजपा के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आज भाजपा जहां 2 सीटों के साथ खड़ी थी, आज देश में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। स्वर्गीय रामदेव महतो जी जब इस इलाके में काम करते थे तो आप जरूर सोचते होंगे उस समय तो विचारधारा ही चलता था, विकास की चर्चा नहीं होती थी। ठीक कहा नंद किशोर जी ने कि हम लोग तो विकास की संभावनाओं पर भी हम लोगों ने संगोष्ठी रखा है साथ। और आज डबल इंजन की सरकार हम लोग चला रहे साथ। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और आप देख रहे होंगे, ठीक कहा नंद किशोर जी ने, 2005 के पहले की सरकार, उसके लिए विकास एजेंडा ही नहीं था। एक राजा थे, एक रानी था और कई राजकुमार और राजकुमारी थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिहार के विकास की कोई चर्चा नहीं थी, कभी सड़क बनने का कोई सपना नहीं देखता था, ना बिजली था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, जब एनडीए की सरकार 2005 में बनाने का काम बिहार की जनता ने किया साथियों, तो विकास की किरण बिहार के गांव तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया साथियों। आज सड़क दिखाई देता है, पुल देखता है, बिजली गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं और चीजें स्थापित हो रही है। और आज हमें गर्व है कि मैं देखता था, मैं तो 2000 में भी एमएलए था, उसके पहले भी मंत्री था साथ। मैं जानता हूं बिहार में जब बंटवारा हुआ तो हम और नंद किशोर जी उस समय सदन में थे, हम लोग को बहुत पीड़ा भी था कि झारखंड बंट रहा था। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब यह फैसला लिया झारखंड के विकास के लिए, उसके बाद यहीं पर गांधी मैदान में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी को कहा कि हमको विकास के लिए पैसा दीजिए। लेकिन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया
बिहार के विकास के लिए दिया 2001-2 में, और 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये तो जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंदकिशोर जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में सरकार चल रही थी, उसी 6000 करोड़ रुपया को लेकर बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, ग्रामीण विकास के सेक्टर में, सिंचाई के सेक्टर में, इन तमाम जगह पर विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। एसएस की कोई कल्पना नहीं थी, उस समय एमडीआर सड़कें होती थी, एसएस की कल्पना नहीं थी। नंदकिशोर जी को मौका मिला, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके गुरु की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आपने जो विकास के कार्य किए इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। एसएस की लगभग 70 से 80 सड़कें पूरे बिहार में इन लोगों ने शुरुआत करने का काम किया था, और आज हमें गर्व है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है। और आज देखिए, पहले तो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया दिया सर, बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी तो विशेष पैकेज देने का काम हमको किया गया। और आज भी जब 2024 का चुनाव समाप्त हुआ और जब नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को कहा कि जाकर आप बात करें, और हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, गृह मंत्री जी से आग्रह किया, तो अभी शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपया मिला है बिहार के विकास करने के लिए साथ। और अभी कई चीजें हमें करना है। 60,000 करोड़ के बाद लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमको रेलवे में मिल चुका है। 1400 करोड़ रुपया अभी हमको तुरंत अभी बीटा एयरपोर्ट के लिए मिला है। कोई एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ नहीं है साथ, 4 एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ हल्दिया से लेकर रक्सौल तक का एक्सप्रेसवे बनाने की कल्पना की गई है। हम जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर चुके हैं। हम बक्सर से लेकर साहबगंज जो भागलपुर का जो टेल पॉइंट है, इसको गंगा के किनारे एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। गया से लेकर वैशाली तक का एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जा रहा है। उसी तरह सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर, इसका मेजर पार्ट हमारा है। और अभी रविशंकर जी बता रहे थे कि कल 2-3 दिन पहले इनको नितिन गडकरी जी ने फोन करके बताया कि 2000 करोड़ रुपया जो अनीसाबाद से जो लगातार लगे हुए थे नंदकिशोर जी लंबे समय से, ये अनीसाबाद से लेकर सीधा जो पूरा बाईपास का इलाका है, इसको जोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर देने का काम किया गया है। और लगातार हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एयरपोर्ट से एक नहीं है, अभी तो बीटा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है साहब, और लगभग 1700 करोड़ रुपया हम पटना एयरपोर्ट पर हम लोगों ने लगाने का काम किया है। और अभी अगले 5 दिनों में साथियों, अगले 5 महीने में कल हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और पूरा अथॉरिटी के लोग, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, चेयरमैन आए हुए थे। हम लोगों को कहा गया है कि मार्च में हम नए एयरपोर्ट से अभी 34 लाख लोग यहां से उड़ान भर सकते हैं, और आगे का जो स्वरूप बन रहा है, हम लोग इसको 3 गुना करते हुए 1 करोड़ लोगों को यहां से उड़ान भरने की पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ पटना को नहीं मिल रहा है साहब, हम बीटा में कर ही रहे हैं। अभी दरभंगा का एक्सपेंशन का काम, पूर्णिया का एक्सपेंशन का काम लगभग 2000 करोड़ से उसको भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भागलपुर और राजगीर में भी 2 नए एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रक्सौल जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, वहां भी एयरपोर्ट बनाएंगे। 8 नए मेडिकल कॉलेज, कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो 5 जगह पर जाकर बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि का जो एडिशनल पीएससी या हेल्थ सेंटर है, सबका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो साथियों, हम लगातार एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं
उसने 15 साल तक बिहार का विनाश किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक कहा आनंद किशोर जी ने, बिहार के विकास के लिए जिस तरह लगातार एनडीए काम कर रही है। हम उत्तर बिहार में देखते हैं, जब हम लोग उत्तर बिहार की ओर, मैं तो राजनीति उत्तर बिहार में करता हूं, जो टेल पॉइंट है खगड़िया, और आपको आश्चर्य होगा कि 7-7 नदियां जाकर वहां मिलती है। पूरे उत्तर बिहार में डर का माहौल रहता है, कब बांध टूट जाएगा, घर में पानी कब घुस जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने लगभग 11-11.5 हजार करोड़ रुपया हमें दिया है साथी, और हम 4 बराज बनाने का काम करने जा रहे हैं। एक बराज हम मोतिहारी के रेराज में बना रहे हैं, सीतामढ़ी में हम बराज बनाएंगे, हम सुपौल में बराज बनाएंगे, हम कटिहार में बराज बनाएंगे महानंदा के ऊपर, और राज्य सरकार अपने पैसे से हम लोग मधुबनी में भी एक बराज बनाने का काम चल रहा है साथी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तर बिहार है वहां का डर का माहौल खत्म हो, वहां जो पीड़ा है इस बाढ़ को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बिहार की 2 ही कमजोरी है, एक नेपाल से आने वाला पानी, ये हमारी कमजोरी है, इसको ताकत बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉइंट पर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस पर बात कर रही हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस पर बात कर रहे हैं, और हाई लेवल डैम जो उत्तर बिहार के लिए एक नए प्लान का और आगे विकसित बिहार बनाने में सहयोग होगा। और दूसरा, हमारी आबादी दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हम रहते हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी और 10वां हिस्सा हम है, जबकि हमारा क्षेत्रफल बहुत छोटा है। राजस्थान हमसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, महाराष्ट्र हमसे बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, बंगाल हमसे बड़ा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहता है। इस दोनों को ताकत बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यों को साथ साथ रोजगार देने का भी काम किया जा रहा है। और 2020 के चुनाव में जब आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हम लोगों ने किया था। और इसलिए इस बार आपने देखा होगा 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तय कर दिया है कि अगले चुनाव में जाने के पहले हम 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करके जाने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के विकास की संभावना और चुनौती भी है। इसलिए चुनौती हमारे लिए आबादी और पानी दोनों है, और पानी के यूटिलाइजेशन के लिए भी हम लोग लगे कि सारी चीजों की व्यवस्था हो सके। इसलिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो स्वर्गीय रामदेव महतो जी ने जिस विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। मेरी तो 2-3 मुलाकात ही है। मैं जब सरकार में पहली बार मंत्री बना था तो उनसे मिलने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, तो बड़ा ही अनुभव रहा कि एक सिंपल सा एक पूर्व मंत्री से हमारी मुलाकात हुई जो एकदम साधारण थे और लेकिन असाधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हम तमाम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जरूर आग्रह करें, उनके विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जो व्यक्ति सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, किसी दिन वो कुर्सी के बीच वाले अध्यक्ष वाले पद पर भी बैठ सकता है। इसी पार्टी में हो सकता है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं हो सकता। क्योंकि बगल वाली पार्टी जो बगल में है साथियों, उसके यहां तो 27 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला। और जो दिल्ली में बैठी है कांग्रेस पार्टी है, जिसको अंग्रेजों ने बनाने का काम किया था, उस पार्टी का भी नेतृत्व एक ही परिवार, कोई दूसरा किसी को नहीं है। इसलिए साथियों, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, अपने जीवन में स्वर्गीय रामदेव महतो जी को अपने जीवन में अनुसरण करने का काम कीजिए। और इस शिक्षक दिवस पर भी मैं सभी हमारे जो शिक्षक हैं सभी को मैं बधाई भी देता हूं। और आप गुरु हैं और गुरु ज्ञान देने का काम करता है। ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि बिहार भी समृद्ध हो और देश भी समृद्ध हो। सभी लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए